हेलो जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अंकेश। अभी तक आप लोगों ने मैंने 6 पार्ट बना रखे हैं। 6 पार्ट में मैंने आप लोगों के लिए 600 क्वेश्चंस बता दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 तक मतलब 6 तक जो है पार्ट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप लोग क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टारगेट विद अंकेश के नाम से मैंने टेलीग्राम पे पेज बना रखा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी मैंने एक टारगेट विद अंकेश के नाम से फेसबुक बना रखा है, उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलते हैं, आज लास्ट कर देंगे जीके के क्वेश्चन। जो भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में हम एंड कर देंगे। तो एंड तक मतलब क्वेश्चंस देखते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पर, देखते हैं गाइज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो जो केसर है, केसर की सबसे ज़्यादा खेती होने वाली होती है वो किस जगह होती है? आपकी कश्मीर में खेती होती है केसर की। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, मतलब कि जो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती का अनुसंधान है वो किस जगह है? आपका हैदराबाद में। किस जगह है? हैदराबाद में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? जो तेंदु का पत्ता होता है वो मुख्य उत्पादक कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। किस जगह है? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जो हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है वो कौन सी? आपकी महोगानी। कौन सी है? महोगानी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सार्स का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? जो सार्स का पक्षी विहार है वो किस जगह आपका है? राजस्थान में। किस जगह है? राजस्थान में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? जो उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन पाए जाते हैं वो किस जगह पाए जाते हैं? आपके नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत, मतलब जो शहतूत और रेशम उत्पादित करता है, शहतूत होता है और रेशम अलग होता है, ठीक है, तो उत्पादित करता है, वो कौन सा है देश? आप राज्य कौन सा आपका है? कर्नाटक राज्य है आपका। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? जो सुंदरवन कहा जाता है वो किसके कारण कहा जाता है? सुंदरी के कारण कहा जाता है आपका सुंदरवन। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो ये कैसा है? आपका एशियाई हाथी का। कैसा राज्य है? एशियाई हाथी का राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। जो राज्य की राष्ट्रीय पार्क है, जो राज्य मतलब जो है एशिया हाथी का है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो किसके अंतर्गत नहीं आता है? किसके अंतर्गत नहीं आता है? बांधवगढ़ के अंदर नहीं आता है। ठीक है। बांधवगढ़ के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका खगचंद जैंडा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो खगचंद जैंडा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जगह स्थित है? आपका सिक्किम में। किस जगह है? आपका सिक्किम में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो चंद्रप्रभा वन्य जीवन अभ्यारण्य है वो किस जगह स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में। किस जगह है? उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, जो प्रतीक है वो कौन सा है? आपका लाल पांडा। कौन सा है? लाल पांडा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक सींग वाला गैंडा
जो एक सींग वाला गैंडा है निम्नलिखित प्रदेशों में कहाँ पाया जाता है? तो किस जगह पाया जाता है आपका? पश्चिम बंगाल में और असम में। दो जगह पाया जाता है, पश्चिम बंगाल और असम में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग है कितनी है आपकी? 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कचरी मिट्टी कहलाती है? कैसी मिट्टी है? जो गंगा के मैदानों की जो मिट्टी होती है वो कैसी, पुरानी जो काचरी मिट्टी होती है वो कैसी कहलाती है आपकी? बांगर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार की होती है आपकी? जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो कौन सी मिट्टी आपकी सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी है आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 619वां क्वेश्चन कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो नई मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? खादर। एक बांगर होती है वो पुरानी मिट्टी होती है, खादर जो मिट्टी होती है वो नई मिट्टी होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, नवीन मिट्टी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरानी नवीन, मतलब कि पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, वो किस जगह है आपका? नेशनल वुड फॉसिल ये आपका जैसलमेर में पड़ता है। किस जगह पड़ता है? जैसलमेर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो घना पक्षी अभ्यारण्य है वो किस जगह है आपका? राजस्थान में है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाची-गामा वन्य जीवन अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है आपका? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। जो पश्चिमी घाट पर वनस्पति जो पाई जाती है वो कौन सी आपकी? सदा 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 हरित क्या है? कौन सी है? सदा हरित। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। जो वृक्षादित क्षेत्र है वो किस जगह आपका सर्वाधिक है? पूर्वी डेक्कन में। किस जगह है? पूर्वी डेक्कन में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शांत घाटी अवस्थित है। जो शांत घाटी है वो किस जगह आपकी? केरल में। किस जगह पड़ती है? केरल में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फूलों की घाटी स्थित है। जो फूलों की घाटी है वो किस जगह आपकी? उत्तराखंड में। किस जगह? उत्तराखंड में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र हैं, जो प्रतिशत अधिक वन क्षेत्र हैं वो किस जगह आपके? मिजोरम में। किस जगह? मिजोरम में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो किस सन में की गई थी? 1992 ईस्वी में की गई थी। किस में की गई थी? 1992 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? जो वनों का विस्तार पाया जाता है वो किस जगह पाया जाता है? हरियाणा में। किस जगह पाया जाता है? हरियाणा में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा आपका सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला है? आपका लेह। कौन सा आपका? लेह। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। जो उत्तर पूर्वी, जो उत्तर है और पूरब है, वो मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु है। ठीक है, कौन सा? तमिलनाडु। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। जो भारत की सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्यतः कहाँ प्राप्त होती है आपकी? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानसून किस मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है किस भाषा का शब्द है आपका? अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में
प्रत्यावर्ती मानसून का अधिकतम प्रभाव होता है? तो कहाँ होता है आपका? तमिलनाडु में। किस जगह होता है? तमिलनाडु में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह है जो किस नदी पर है, वो कौन सी नदी है आपकी? कृष्णा नदी है आपकी। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो किस जगह आपकी स्थित है? आपकी उत्तराखंड में है। किस जगह है? उत्तराखंड में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो किस नदी पर? आपका चिनाब नदी पर आधारित है आपका। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना किस जगह स्थित है आपकी? तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। किस जगह? महाराष्ट्र में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कौन सी आपकी? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? आपकी उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? जो काकरा पार है परियोजना वो किस नदी से संबंधित है? आपकी ताप्ती नदी से संबंधित है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो टेहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स है वो किस जगह है आपका? भागीरथी पर। किस नदी पर? आपका भागीरथी नदी पर। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो हिंडकल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? आपकी घाट प्रभा पर। किस जगह है? घाट प्रभा पर। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो किस जगह है आपका? तुंगभद्रा में। किस जगह है? तुंगभद्रा में। कर्नाटक में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस जगह? तुंगभद्रा में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है? जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी को प्रवाह करती है? आपकी महानदी को। किस नदी को? महानदी को। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो जायकवाड़ी परियोजना है वो किस नदी पर है? आपके गोदावरी पर। ठीक है। किस नदी पर है? गोदावरी पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो किस में जाना जाता है? आपका रॉकीज में। किस में? रॉकीज में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। कौन सी है आपकी? एंडीज। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आल्पस दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो आपकी किस जगह? न्यूजीलैंड में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? एशिया के महाद्वीप में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क देशों में से घना आबाद देश है। जो सार्क देश है वो घना आबाद देश है वो कौन सा? आपका बांग्लादेश है आपका। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? जो सर्वभक्षी होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? बुशमैन में आते हैं। कौन सी में आते हैं? बुशमैन में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कुछ जगह रहते हैं आपका कालाहारी में रहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी होती है? तो पूर्णतः शाकाहारी होती है वो कौन सी होती है? आपकी सेमांग। क्या होता है? शिमांग होता है आपका। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकेरेश्वर ओंकारेश्वर
परियोजना जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के संबंधित है? तो किस नदी पे संबंधित है? आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? जो राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या है वो किस जगह है? आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। किस जगह है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? तो किसका है? पालपुर क्रोन का। किसका है? पालपुर क्रोन का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान नहर का नया नाम है, तो कौन सा है? आपका इंदिरा गांधी नहर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी सीजीएल में। इस राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी जो नहर है वो किस नदी से पानी आता है? आपका गंडक नदी से पानी आता है। किस नदी से आता है? गंडक नदी से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? तो किस सन में स्थापित की गई थी? 1982 में की गई थी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो गन्ना में पाया जाता है सर्वाधिक अंतराल। ठीक है, सर्वाधिक अंतराल। ठीक है, अंतर जो पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है वो किस जगह है? आपका नागपुर में। किस जगह है? आपका नागपुर में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो किस जगह आपकी कौन सी खेती की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? जो अंगूरों की पैदावार के लिए जो शहर है वो कौन सा है? आपका नासिक है। ठीक है, कौन सा है? नासिक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? जो नगदी फसल है आपकी महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती वो कौन सी? आपकी रबड़ है। क्या है? आपकी रबड़। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? जो अक्षीय झुकाव है सबसे अधिक है वो कौन सा है? आपका बुध है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जो सूर्य के मध्य जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। आपका क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य से जो ऊपर का भाग होता है उसे वर्ण मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण मंडल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो क्या है? आपका चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा है। ठीक है, अब क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? जो पार्थिव ग्रह नहीं है आपका कौन सा है? शनि। शनि ग्रह नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्रत का उदाहरण है? तो क्या है? आपका भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान वो कौन सी? आपकी स्लेट है। क्या है? स्लेट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो शक्ति का स्रोत होती है वो कौन सी होती है? आपके अवसादी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायनांतरित सेल है? तो कौन सा है? आपका संगमरमर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? आपका रीड ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? जो भूगर्भ स्थान है वो भूकंप की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो दीर्घ पृष्ठीय कौन सी पहुंचाती हैं? आपकी दीर्घ पृष्ठीय पहुंचाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? जो सर्वाधिक विनाशकारी होता है वो कौन सा होता है? टॉर्नेडो।
टॉर्नेडो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गे गे गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो किसका है? आइसलैंड का। किस जगह का? आइसलैंड का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्रेट आर्टजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? किस जगह है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। किस जगह? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? जो आकाशीय स्तंभ है उसे किसको कहा जाता है? स्टेलेगाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टेलेगाइट को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो लाल जो ग्रह दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देता है? मंगल दिखाई देता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मानव जो उपस्थिति कर सकता है, रह सकता है, वो कौन सा आपका? मंगल है। कौन सा है? मंगल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? जो ऋतु परिवर्तन संभव है वो आपका मंगल ही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पक्षी की अपनी कक्षा में गति होती है, जो पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति होती है, कक्ष में जो गति होती है, पश्चिम से पूरब की ओर होती है। क्या होता है? पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है आपका? पृथ्वी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह एक ही है। ठीक है, क्या है? एक है पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सबसे चमकदार है? तो कौन सा है आपका? वीनस। वीनस जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा चमकदार है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? आपकी बुध की होती है सबसे अधिक गति। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन सा समय सबसे कम लगाता है? आपका बुध लगाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो आपका कौन सा है? सूर्य है। क्या है आपका आंसर? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है आपका? 71% आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? तो कितने दिनों में लगा लेता है? लगभग 27.3 दिन। मतलब कि 27.3। ठीक है, पॉइंट में आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, जो चंद्र ग्रहण घटित होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण अमावस्या वाले दिन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेली धूमकेतु का आवर्त काल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्त काल होता है तो कितना होता है? 76 वर्ष होता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में समय लगता है 2 सेकंड से कम। कितना लगता है? 2 सेकंड से कम लगता है आपका समय। पृथ्वी से वो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश, चंद्रमा से, हाँ ठीक ठीक, 2 सेकंड लगता है। 2 सेकंड से कम लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। अब पिछले वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने की बात की जा रही है, और पृथ्वी तक सूर्य की जो किरणें आती हैं वो कितनी आती हैं? 8 मिनट में आती हैं। कितनी में आती हैं? 8 मिनट कुछ सेकंड दे रखी हैं। 8 मिनट 15 सेकंड में शायद आता है। ठीक है, 15 सेकंड, 8 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, 8 मिनट तो आपका क्लियर है ही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन आपका बता दिया मैंने। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड के पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो कौन सा आपका? शनि है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है वो कौन सा आपका? अरुण है। ठीक है,
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? जो लाल बृहस्पति पर लाल धब्बे लग जाते हैं वो क्या सूचकांक कहते हैं? अशांत बादल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो कौन सा भेजा था? आपका बृहस्पति पर। किस जगह भेजा था? बृहस्पति पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगल अभियान किस ग्रह से संबंधित है? किससे है? बृहस्पति से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह कोई नहीं है, आपका चंद्रमा नहीं है सूर्य का ग्रह। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन है। कौन सा है आपका शनि का ग्रह? टाइटन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लवणता की मात्रा सर्वोच्च है? तो क्या है आपका? मृत सागर में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खरेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है कौन सा? आपका मृत सागर है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है? तो उच्च लवणता का कारण आपका क्या होगा? स्थिर जल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? जलोढ़ जो पंख होते हैं वो किस जगह निर्मित होते हैं? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपका जावा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार किस जगह पाया जाता है? आपका महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। 3 जगह आपका पाया जाता है काली मिट्टी का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। काली मिट्टी किस फसल की खेती का लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी किसके लिए? आपकी कपास के लिए। किसके लिए है? कपास के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थ से भरपूर कौन सी होती है? आपकी काली मिट्टी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस मिट्टी में लोहे एवं और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो किस मिट्टी में पाई जाती हैं? आपकी लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है? लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है? तो कौन सी आपकी फसल? चावल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नगदी फसल में संबंधित नहीं है? जो नगदी फसल होती है आपकी गेहूं नहीं है, जो नगदी फसल नहीं है। बाकी की गन्ना, जूट, कपास नगदी फसल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंही भूम किसे के लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में स्थित है? आपकी झारखंड में स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेलाडिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जो अरब सागर में गिरती है आपकी कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है नहीं। ठीक, आज यहां तक 722 क्वेश्चंस मैंने आपको जीके के बता दिए। ठीक है, भूगोल से संबंधित जो जीके मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, पूरी ज्योग्राफी मैंने जहाँ तक है मतलब ज्योग्राफी के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उतने मैंने क्वेश्चन आपके बना के इसमें वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिए। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कमेंट भी करें, जिससे कि जब भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, मैं आंसर आपके लिए तत्पर रहूँगा। और अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ आपको।